आपको ये वीडियो आपके लिए जो है ये फायदे का काम करेगा और कपालभाति करोगे तो पूरे शरीर के लिए फायदे का काम होगा। और साथ ही यदि आपको कोई समस्या है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे अपनी बात को कह सकते हैं। तो सभी को हम योगाभ्यास के बाद प्राणायाम की श्रृंखला शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले करते हैं हम कपालभाति प्राणायाम का क्रम जो होता है वो पहला होता है। कपालभाति प्राणायाम कैसे करें? जमीन पे बैठ के करना है, आसन लगा करके, योगा मैट बिछा करके या कोई अच्छा दरी इत्यादि कोई कपड़ा बिछा करके। और अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं साथियों तो आप कुर्सी पे बैठ करके भी कर सकते हैं, लेकिन कमर को क्या करना है, जो स्पाइन है, हमारी मेरुदंड है, उसको सीधा रखना है, कंधों को भी सीधा रखना है। इस तरीके से अपना जो पोस्चर है वो सही रखना है। और फिर उसी प्रकार से जैसे हमने ओम के प्राणायाम में किया था, हस्त मुद्रा, कोई सी भी हस्त मुद्रा जो आपको अपने अकॉर्डिंग लगती है, अपने फेवरेबल लगती है, क्योंकि मैं हस्त मुद्राओं पे बहुत सारे वीडियोस इससे पहले भी बना चुकी हूँ। तो चलिए मान लीजिए आप ध्यान मुद्रा जो है उसी में ही करते हैं। तो ध्यान मुद्रा में ही आप दोनों घुटनों पे अपनी दोनों हथेलियों को रख के और शेष तीनों उंगलियों को सामने की ओर कर देंगे। अब कपालभाति प्राणायाम करते समय जो है हमारा पेट जो है वो क्या होता है, खाली होना चाहिए। मतलब सुबह के समय यदि हम प्राणायाम कर रहे हैं तो उस समय तो निश्चित रूप से हमारा पेट खाली ही होता है, लेकिन यदि हम शाम के समय योगाभ्यास कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि खाना खाने और योग करने के बीच में 4 घंटे का समय कम से कम होना चाहिए, क्योंकि करीब 4 घंटे में क्या होता है, हमारा जो भोजन होता है वो आमाशय में ही होता है। तो उससे क्या होता है, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम जो है वो पेट का है, उससे पेट पर असर पड़ता है, तो इसलिए खाना खाए हुए कम से कम 4 घंटे उसमें अवश्य होने चाहिए। तो ये तो हो गया खाना खाने वाली बात। इसके अतिरिक्त और क्या सावधानी बरतनी है, किसे जो है कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है, कब नहीं करना है? यदि आपको पीरियड्स हो रहे हैं, महिलाओं को, लड़कियों को यदि पीरियड्स हो रहे हैं तो उन दिनों में भी आप कपालभाति प्राणायाम न करें तो सही रहेगा। यदि आपके पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया, अचानक से कोई संक्रमण हो गया, या कोई पेट के अंदर मान लो कोई रसौली टाइप की ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उस स्थिति में भी आपको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। तो ये तो हो गया साथियों कि कपालभाति प्राणायाम किससे करना है और कब करना है और कब नहीं करना है। उसके बाद ये है कि कितनी देर तक करना है। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम आप इसे 2 से 3-4 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप इसकी जो संख्या है उसको बढ़ाएंगे। मतलब आप इसे 50 बार कीजिए पहले, फिर धीरे धीरे इसको 100 पे करिए, 200 करिए। अगर आपको इससे बहुत अधिक लाभ चाहिए तो आप इसे 500 बार भी, और लोग इसे 1000 बार तक भी करते हैं कपालभाति प्राणायाम को। क्योंकि कपालभाति प्राणायाम से साथियों क्या होता है कि सबसे पहले तो जो हमारे पेट के इर्द गिर्द हमारे जितने भी अंग हैं वो सभी एक्टिवेट, जब हम ऐसे धक्का मारते हैं ना पेट में तो वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, हमारी बड़ी आंत है, छोटी आंत है, हमारा पैंक्रियाज है, तो ये सब के सब अंग क्या हो जाते हैं, इनकी भी एक्सरसाइज हो जाती है। दूसरे में जो हमारे पेट की जो जठर अग्नि है, पेट जठर अर्थात पेट, तो जो जठर की अग्नि है वो भी तेज हो जाती है। अदरवाइज क्या होता है, हम खाना खाते हैं और कई घंटों तक वो पेट में ऐसे ही पड़ा रहता है। हमारी जो जठर अग्नि है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो धीमा पड़ चुका है, तो क्या होगा, खाना हमको नहीं पचेगा, और जब खाना पचेगा नहीं तो क्या होगा, वो पेट में सड़ेगा और पेट उसको ऐसे ही आगे धक्का मार देगा, और उसके बाद क्या होगा, गैस बनेगी। जब भोजन सड़ेगा तो पेट में गैस बनेगी, और फिर दूसरे दिन जो है आप सुबह जब शौच के लिए जाएंगे तो आपको कब्ज की शिकायत रहेगी, पेट भी साफ अच्छे से आपका नहीं होगा। तो कपालभाति प्राणायाम करने से क्या होता है कि इन सब परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है। दूसरा, कपालभाति प्राणायाम के लिए कहते हैं कि जो पेट के आसपास जो चर्बी होती है, चर्बी बढ़ जाती है, पेट बड़ा हो जाता है, फैट मतलब जमा हो जाता है पेट पे, तो कपालभाति प्राणायाम करने से, उसको अधिक संख्या में करने से जो पेट की जो चर्बी है वो भी गल जाती है। अगला जो इसका लाभ तो अनगिनत हैं, लेकिन केवल जो मैं यहाँ पर कुछ मेन आपको बता रही हूँ। अगला बोलते हैं कि जो कपाल अर्थात मस्तक, कपालभाति प्राणायाम का
नियमित अभ्यास करने से आपके कपाल पर क्या आती है, एक नेचुरल प्राकृतिक चमक आती है। तो इतना इतना लाभदायक जो है ये प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम है। सबसे बड़ी बात क्या है कि कब्ज नहीं होती, पेट साफ हो जाता है। तुरंत आप सुबह उठेंगे, एक गिलास पानी पिएंगे गुनगुना, और उसके बाद एकदम आपका क्या होगा, आपको पेट साफ हो जाएगा आपका, जब आप शौच के लिए जाएंगे। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पे केवल 50 बार मैं कपालभाति प्राणायाम करूँगी। तो देख लीजिए, नाक से क्या करना है, सांस को फोर्सफुली छोड़ना है और केवल यहाँ पे धक्का मारना है। देख लीजिए, क्या कर रही हूँ मैं, नाक से सांस छोड़ रही हूँ, पेट को धक्का मार रही हूँ, पेट को भीतर की तरफ जा रहा है पेट, फिर पेट क्या हो रहा है, नॉर्मल आ रहा है, फिर नाक से सांस छोड़ा, फिर पेट भीतर की तरफ गया, फिर पेट को बाहर। तो इसे करना है कम से कम, यहाँ पे मैं इसे 50 बार करके दिखाऊंगी। बाकी से लाइव में तो इसे मैं 100 और 200, जब मैं लाइव करती हूँ शाम को तो उसमें 100 से 200 बार तक भी मैं आपके सामने कपालभाति मैं भी करती हूँ, आप लोग भी करते हैं। तो आइए इस समय 50 बार करते हैं। तो 50 बार मैंने कपालभाति किया और साथ ही क्या हुआ कि कपालभाति करते करते ही मुझे साफ लगा कि जो पेट में अगर कोई गैस थोड़ा ऊपर आ रही थी तो वो नीचे चली जाती है। तो बहुत ही लाभदायक है कपालभाति प्राणायाम, और मैं सोचती हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए जो है ये फायदे का काम करेगा, और कपालभाति करोगे तो पूरे शरीर के लिए फायदे का काम होगा। और साथ ही यदि आपको कोई समस्या है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे अपनी बात को कह सकते हैं। तो सभी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय।